इसके बाद प्रश्नावली 4.3 में 8वां क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें लिखा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, जो कि है F बराबर 9/5 C प्लस 32। पहला दिया गया है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। सेकंड दिया गया है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला इंटरेक्शन जो दिया गया है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो सबसे पहला तो हमें इसका क्या करना है, आलेख खींचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल और दिया गया समीकरण F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि अगर हम यहाँ C का मान आपको एक बार 0 रख देना है तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो फिर क्या बचेगा 32, F का मान आ जाएगा 32। एक बार आपको यहाँ 5 रख देना है तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 32 और 9 जुड़ जाएंगे, वो F का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 मान रख के ग्राफ खींच देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 में C बराबर 0 रखने पर, तो चलिए रख देते हैं F बराबर 9/5 C की जगह पर कितना 0 प्लस 32। तो F बराबर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य का गुणा किसी भी संख्या में हो शून्य नहीं आता है। तो 0 प्लस 32, तो F का मान आ जाएगा आपका 32। तो इसके बाद आपको समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में C बराबर इस बार आपको 5 रख देना है। 5 क्यों रख रहा है, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाए रखने पर। तो चलिए रखते हैं F बराबर 9/5 ये ज्यों का त्यों, और C की जगह पर आपको कितना रख देना है 5, और प्लस में कितना है 32। 5 और 5 कैंसिल, तो F बराबर आ जाएगा 9 प्लस 32। तो यहाँ हम जोड़ देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 41। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। तो ये हमारी सारणी है। यहाँ हम लोगों ने C का मान 0 रखा था तो F का मान 32 मिला था, और C का मान 5 रखा था तो F का मान 41 मिला था, और ये हमारा ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ में हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर 10 मात्रक लिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में हम लोगों ने 1 से 10 का अंतर छोड़ा है। साथ ही साथ एक्स अक्ष हम लोग डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं और वाई अक्ष फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं। तो अब हम लोग x का मान जो है 0 और y का मान F में देखेंगे 32। तो x का मान 0 ये है, और 32 जो है फ़ारेनहाइट का है और जो कि y अक्ष में मिलेगा। तो 32 यहाँ मिलेगा, 30 के बाद यहाँ पे 32। तो यहाँ आपको पॉइंट लगा देना है। इसके बाद x का जो है 5, तो 5 यहाँ मिलेगा, 0 और 10 के बीच में मिलेगा x का 5, और y का कितना है 41। तो 41 आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल इस जगह पर। तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। इस तरीके से आप मिला देंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब दोनों को आपको इस तरीके से और मिला देना है, और यहाँ नाम दे देना है P Q, और यहाँ उस समीकरण को आप लिख सकते हैं, और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ वो सब आप निर्देशांक भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आलेख। चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो हमें ये समीकरण दिया गया है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब इसमें वो कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान डिग्री सेल्सियस में तो C का मान कितना है 30, तो F का मान कितना होगा, फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। F बराबर 9/5 गुणित C का मान कितना है 30, 30 रख देते हैं, प्लस कितना हो गया 32, 5 के 30। तो F बराबर कितना आ गया 9 × 54 प्लस 32। तो अब हम लोग इसका जोड़ सकते, तो ये जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6 और 5 3 8, तो ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो इस हिसाब से फ़ारेनहाइट 86 डिग्री आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं उसी समीकरण से। ये हमारा समीकरण है, इसमें f का मान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो हम लोग f बराबर मानेंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब आप c का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ रख देते हैं, f का मान होगा 95 बराबर 9 का गुणा c में हो जाएगा तो हो जाएगा 9c/5 + 32। इसके बाद आप इसका LCM से गुणा कर सकते हैं, तो 95 बराबर 9c + 5 दूनी 10 का 0 हाथ में आई, हासिल आई 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब इसके बाद 160 का इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो देखते हैं, और यहाँ पे बटे 5 आ जाएगा सबसे पहले। तो अब हम लोग त्रिया गुणा कर लेते हैं, तो इससे भी शॉर्ट हम लोग फॉर्म बना सकते थे इसका। तो चलिए अब त्रिया गुणा करते हैं। 9c + 160 का इसमें आएगा तो आ जाएगा 9c + 160 बराबर 95 का 5 में करोगे तो 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 9 45 और 2 47। तो 9c बराबर 475 - 160। चलिए इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 315। तो c बराबर आएगा 315/9। तो चलिए इसका भाग दे देते हैं। 9 तिया 27 बचे 4 हो गए 45, 9 पौने 45, तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का चौथा क्वेश्चन था, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ c की जगह पर 0 रख देंगे तो फिर f बराबर ये भी सब 0 हो जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक में समान है, यदि हाँ तो कैसे। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है कि हाँ ऐसा तापमान है, और वो आपको याद रखना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वो होता है -40। तो -40 जब आप रखोगे तो चलिए इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारा समीकरण है, इसमें यदि हम c की जगह पर -40 रख देते हैं तो f बराबर हो जाता है 9/5 और यहाँ हो जाएगा -40 और प्लस में आ जाएगा 32। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 8 40। तो f बराबर मिलेगा 8 9 -72 + 32। तो यहाँ से f बराबर भी हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तापमान आपको याद रखना है, -40 डिग्री। तो इस तरीके से आप 4.3 समाप्त कर सकें।